जय माता दी दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है। यह साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मनाही गई है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, इस व्रत को भीम ने शुरू किया था अपने गुरु व्यास जी के कहने पर, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी व पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को निर्जला और निराहार किया जाता है। इस व्रत में अन्न व जल दोनों का त्याग करना होता है। दोस्तों, यह व्रत बेहद ही कठिन होता है क्योंकि जब यह व्रत पड़ता है तब बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम होता है। ऐसे में बिना पानी के उपवास करना बेहद ही कठिन होता है। यही कारण है कि इस व्रत को नियम पूर्वक करना बेहद ही कठिन माना जाता है। दोस्तों, इस साल निर्जला एकादशी के व्रत की तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस साल एकादशी तिथि 6 जून और 7 जून दोनों दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज है कि उन्हें व्रत किस दिन रखना चाहिए, 6 जून को या फिर 7 जून को। तो मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी का व्रत रखना किस दिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। सबसे पहले बता दूं कि एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 की प्रातःकाल 2:15 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून 2025 की प्रातःकाल 4:47 पर होगी। तो इस हिसाब से एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को और दूसरा 7 जून 2025 दिन शनिवार को। ध्यान रहे, जो व्यक्ति पारंपरिक जीवन में है यानी गृहस्थ जीवन में है, सामान्य जन है और उद्या तिथि को महत्व देते हैं, तो वह पहले दिन वाली एकादशी यानी 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे और 7 जून को पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं, विधवा है और मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं यानी वैष्णव जन है, तो वह दूसरे दिन वाली एकादशी यानी 7 जून 2025 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे और 8 जून को पारण करेंगे। दोस्तों, जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ती है तो पहले दिन वाली गृहस्थ लोग यानी स्मार्त लोगों के लिए होती है और दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत वैष्णव लोग यानी सन्यासी और विधवा लोग धारण करते हैं। इसीलिए जो गृहस्थ लोग हैं वह अपना व्रत 6 जून को ही रखें और 7 जून को व्रत का पारण करें, यही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे तो उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और वह पारण कब करेंगे, व्रत पारण का समय क्या रहेगा। तो 6 जून को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर सुबह 10:36 तक रहेगा और व्रत पारण का समय 7 जून 2025 की दोपहर को 1:44 से लेकर शाम 4:31 पर रहेगा और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 7 जून 2025 की सुबह 11:25 पर रहेगा। वहीं जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे तो 7 जून को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से लेकर सुबह 8:51 तक रहेगा और व्रत पारण का समय 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8 जून 2025 की सुबह 7:17 पर रहेगा। चलिए अब आपके सवालों के जवाब देती हूँ। तो पहला सवाल यह है कि निर्जला एकादशी व्रत में क्या सूर्योदय से पहले पानी पी सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले पानी पी सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है।
एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक रखना चाहिए। आप इस बीच में पानी ना पिए, लेकिन आप एकादशी के सूर्योदय से पहले जल ग्रहण कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या निर्जला एकादशी के दिन दांत साफ कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि आप एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दांत साफ कर सकते हैं। आप चाहे तो नए ब्रश का इस्तेमाल करके या फिर अपनी उंगली की सहायता से अपने दांत साफ कर सकते हैं। हो सके तो मार्केट में आजकल व्रत वाला पेस्ट भी आता है, तो ध्यान रखें कि ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करें जिसमें नमक हो। आप व्रत वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत में दातुन का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। आप चाहे तो नींबू, आम या जामुन के पत्तों से अपने दांत साफ कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या निर्जला एकादशी में निर्जला व्रत रखना जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों, वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल ही रखा जाता है, लेकिन अगर आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है, आप इतने स्वस्थ नहीं हैं कि आप पूरा दिन निर्जल व्रत धारण कर सके, तो ऐसे में आप इस व्रत को पानी पीकर या फिर फलाहार करके भी रख सकते हैं। लेकिन हो सके तो इस व्रत को आप जितनी क्षमता हो उसे टाइम तक आप निर्जल व्रत धारण करें। अन्यथा आप जल पीकर या फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। अब अगला सवाल है कि क्या कुंवारी लड़कियां निर्जला एकादशी का व्रत रख सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी का व्रत कुंवारी लड़कियां रख सकती हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को बेहद ही प्रिय है। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे एकादशी का व्रत धारण जरूर करना चाहिए। फिर वह चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां, विवाहित और विधवा कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अब अगला सवाल है कि क्या निर्जला एकादशी के दिन पहली बार एकादशी का व्रत उठा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, साल भर की सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस एकादशी से आप एकादशी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपको बेहद ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब अगला सवाल है कि यदि अगर निर्जला एकादशी के दिन आप यात्रा में हैं, तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार पूरा करना चाहिए। दोस्तों, अगर हो सके तो आप निर्जला एकादशी के दिन घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि यह व्रत बेहद ही कठिन होता है। तो अगर जरूरी ना हो तो आप घर पर ही रहकर एकादशी के व्रत के नियमों का पूर्णतः पालन करें। यदि बहुत ही जरूरी काम है और आपको जाना है और आपने व्रत भी रखा है, तब आप इस स्थिति में इस व्रत को आपकी जितनी क्षमता हो, जितना आपका शरीर साथ दे, आप उतने समय तक का निर्जला व्रत रखें। उसके बाद आप जल पी सकते हैं या फल आदि भी ग्रहण करके निर्जला एकादशी व्रत को संपन्न कर सकते हैं। चाहे आप सफर में हो, भगवान विष्णु जी का मानसिक ध्यान और जाप भी करते रहें। इस तरह से आप यात्रा करते हुए भी आप निर्जला एकादशी के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या निर्जला एकादशी में चाय, जूस, दूध आदि ले सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखना चाहिए, यानी बिना पानी पीकर। लेकिन अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है और आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है कि आप बिना पानी के रह सके, तो आप इस स्थिति में पानी, चाय, जूस या दूध लेकर भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि पीरियड में महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार करें। तो आपको बता दूं कि यदि कोई महिला पीरियड से है और वह निर्जला एकादशी का व्रत करती है, तो वह ध्यान रखें कि आप सिर्फ व्रत रखें और पीरियड के दौरान विष्णु जी की पूजा ना करें। आप भगवान की मूर्ति का स्पर्श ना करें, भोग प्रसाद की किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। घर में जो भी सदस्य हैं,
आपके पति, बच्चे या कोई भी अन्य सदस्य, आप उससे पूजा करवा सकती हैं। और स्वयं सिर्फ मानसिक ध्यान और जाप करके व्रत रखें और कथा भी सुने। ऐसा करने से भी आपको व्रत का फल प्राप्त जरूर होगा। अब अगला सवाल है कि निर्जला एकादशी में पानी कब और कैसे पिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, क्योंकि यह व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग करना होता है। इस व्रत में द्वादशी के दिन सूर्योदय होने के बाद ही पूजा करके जल ग्रहण किया जाता है। लेकिन यदि आपको इस बीच में बहुत अधिक प्यास लग रही है और आप व्रत रखने में असमर्थ हैं या आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो आप इस स्थिति में केवल पानी को कुल्ला या आचमन के रूप में अपने मुंह में डाल सकते हैं। बस ध्यान आपको यह रखना है कि आपको सिर्फ आचमन के तौर पर ही जल ग्रहण करना है, ना कि ज्यादा पानी का सेवन करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक आप निर्जल व्रत रख सकते हैं, आप उस समय तक का निर्जला व्रत का संकल्प लें। आप पूरे दिन का निर्जला व्रत धारण ना करें। यदि आप दोपहर तक निर्जल रह सकते हैं, तो आप उस तरह से संकल्प लें। यदि आप शाम तक निर्जल रह सकते हैं, तो आप शाम की पूजा आरती के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप रात 12 बजे तक निर्जल रह सकते हैं, तो आप उसके बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आपका शरीर बिल्कुल भी साथ ना दे, तभी आप इस व्रत को जल पीकर या फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं, या कुछ लोग फलाहारी भोजन करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।